नमस्ते एमसी प्लेयर। कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है लड़का ये। अरे माइनक्राफ्ट प्लेयर यार, वेलकम बैक टू सर्वाइवल सीरीज पार्ट 2। लास्ट वीडियो के अंदर हमने बनाया था एक पूरा का पूरा नेदर पोर्टल। हमने एक विलेज को भी फाइंड किया था और उसी के पास में अब हम यहाँ पर माइनिंग एरिया में हैं, जहाँ पर मैं तुम लोगों को दिखाता हूँ कि मैंने ऑफलाइन प्रोग्रेस क्या की हुई है। तो यहाँ पर मैं सीढ़ियाँ उतर के दिखाता हूँ तुम लोगों को कि यहाँ पर मैंने एक पूरा का पूरा रूम टाइप सिस्टम बना दिया है, जहाँ पर एक साइड पे हमारे क्राफ्टिंग टेबल और फर्नेस जो कि मैंने यहाँ पर शिफ्ट कर दिया, और एक साइड पे है हमारा बेड। तो यहाँ पर अब कोई घर नहीं है तो इसी को हम अपना घर मान लेंगे। तो आज की वीडियो के अंदर हम लोग बनाने वाले हैं एक एनिमल फार्म और एक फूड फार्म, जिसको तुम वीट फार्म भी बोल सकते हो। तो सबसे पहले मैं दिखाता हूँ कि यहाँ पर मैंने जो ऑफलाइन माइनिंग की हुई है, जिसके अंदर मुझे क्या क्या मिला है। यहाँ पर देख सकते हो मुझे एक ही आयरन भी मिला है। तो अब इस बात पे ध्यान ना देते हुए हमें अपने फार्म की तरफ ध्यान देना चाहिए। तो सबसे पहले मैं वुड कटिंग कर लेता हूँ थोड़ी बहुत। A few moments later. तो अब यहाँ पर हो चुकी है शाम, तो मैं बिना किसी एनिमल को नुकसान पहुँचा है बिल्कुल पीसफुल तरीके से सोने के लिए चलता हूँ। तो अब सुबह उठते ही मैं वापस से वुड चॉपिंग शुरू कर देता हूँ और थोड़ी देर बाद मैं जाता हूँ विलेज में, क्योंकि मुझे ज़रूरत है वीट की। तो मुझे विलेज में काफ़ी ज़्यादा हेबल्स मिल जाते हैं, जिससे मैं वीट बना लेता हूँ ताकि मुझे एनिमल्स को लाने में आसानी पड़े। प्रोनाउंसिएशन को थोड़ा मेरा माफ करना, गुस्से में इधर उधर निकल जाता हूँ। प्रोनाउंसिएशन को थोड़ा इग्नोर करोगे। तो हेबल्स कलेक्ट करने के बाद मैं जाता हूँ उसी ब्लैक स्मिथ के घर में, जिसमें मुझे पिछली वीडियो में थोड़ा बहुत आयरन मिला था। तो उसकी चेस्ट से मैं आयरन लेता हूँ और अपने क्राफ्टिंग टेबल में जाके अपने लिए एक शील्ड बनाता हूँ। और फिर मैं डर्ट को तोड़ना शुरू करता हूँ, क्योंकि मुझे फार्म के लिए थोड़ी सी डर्ट की तो ज़रूरत पड़ेगी ही। मैंने शील्ड के साथ यहाँ पर वाटर बकेट भी बना ही ली थी गाइज, लेकिन फिर भी मैं नदी के ऊपर इस फार्म को बना रहा हूँ, जिससे वाटर बकेट का थोड़ा बहुत काम बच जाएगा। और यहाँ पर बस मैं डर्ट ही नदी पे लगा रहा हूँ, जिसको मैं बाद में डर्ट पाथ बना के इस पे हम सीड प्लांट कर देंगे। तो काम करते करते यहाँ पर फिर से हो चुकी है रात, तो मैं यहाँ पर सो जाता हूँ बेड लगा के। और यहाँ पर डे होने के बाद मैं बकेट से थोड़ी बहुत ग्रास को इकट्ठा करने लगता हूँ, मतलब बकेट से मैं वाटर को फ्लो करता हूँ, जिससे ग्रास अपने आप टूट जाती है, जैसे कि आप देख सकते हो। तो थोड़ी बहुत सीड कलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पर बना लेता हूँ स्टोन की हो, और मैं यहाँ पर फार्म लैंड को तैयार करने लगता हूँ। और फार्म लैंड को तैयार करने के बाद मैं यहाँ पर इसकी हो को अबे साले, सीड्स को प्लांट कर देता हूँ। वाटर बकेट की हेल्प से मुझे पूरी की पूरी 10 सीड्स मिलती है, जो मैं यहाँ पर प्लांट कर देता हूँ। और प्लांट करने के बाद मैं यहाँ पर सैंड को कलेक्ट करता हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पर साइड में ही बनाऊंगा एक शुगर केन फार्म। वीट फार्म के साइड में ही यहाँ पर शुगर केन का फार्म बनाने के लिए यहाँ पर मैं सैंड को लगाता हूँ। और फिर मुझे घूमते घूमते यहाँ पर कुछ शुगर केन्स भी मिल जाते हैं, जिनको मैं कलेक्ट करता हूँ। और फिर मैं उन्हें इन सैंड के पास आके यहाँ पर प्लांट कर देता हूँ। तो काम करते करते फिर से यहाँ पर रात हो जाती है, तो मैं फिर से जाके सो जाता हूँ। और सुबह उठते ही मैं जितने सारे हेबल्स लाया था उन सब का वीट बना लेता हूँ। और जैसे कि आप देख सकते हो मैंने वीट बनाया है, तो यहाँ पर 2 काऊ जमा भी हो गई। अमीर आदमी देखा नहीं कि भिखारी की तरह भीख मांगना शुरू। तो अब मैं बना रहा हूँ क्राफ्टिंग टेबल के अंदर फेंस, जिनके अंदर हम रखेंगे अपने एनिमल्स को। तो यहाँ पर मैंने सारे फेंस बना लिए हैं, तो अब ढूंढते हैं वो जगह जहाँ पर अपने एनिमल्स को रख सकते हैं। एनिमल्स के लिए ये परफेक्ट जगह देख लिए है, जहाँ पर हम बिना किसी देरी के एनिमल्स के लिए रहने की जगह बना देते हैं। तो फाइनली मैंने फेंस से बना दिया है एनिमल का घर। अब बस मुझे इस पे फेंस गेट को लगाना होगा। तो सबसे पहले ये लगाया पहला, और ये लगाया अब सारे फैंस को यहाँ पर डोर लग चुके हैं। तो अब मैं इसको थोड़ा टॉर्च लगा देता हूँ, ताकि ये थोड़ा अंधेरे में भी ग्लो करे। तो मैंने सारे टॉर्चेस का काम कर दिया है। अब यहाँ पर मुझे काऊ दिख चुकी है, जिसको मैं अपने फेंस के अंदर कैद करने वाला हूँ। तो मैं इसको वेट दिखा दिखा के यहाँ पर फेंस की तरफ ला रहा हूँ। अब फेंस की तरफ लाते लाते मैं इस फेंस का दरवाज़ा खोल के इस काऊ को अंदर बुलाता हूँ। जैसे ही काऊ फेंस के अंदर आती है, मैं फेंस का दरवाज़ा बंद कर देता हूँ और वहाँ से निकल जाता हूँ। अब ये शीप भी कब से मेरे आसपास घूमे जा रही है, तो सोच रहा हूँ कि इसको मेरे पास रहने की इतनी इच्छा है, तो इसको भी अपने पास ही रख लेता हूँ। तो इसको मैं शीप के फार्म में यहाँ पर रख देता हूँ। ज़ॉम्बी? अब ये दिन दहाड़े ज़ॉम्बी कहाँ से आ गया? तो अब थोड़ा और घूमते घूमते मुझे एक और काऊ दिख जाती है, जिसको मैं वापस से फेंस की तरफ लाता हूँ। फेंस के अंदर मैं अब दूसरे काऊ को भी बंद कर देता हूँ और दोनों काऊ की वहाँ पर ब्रीडिंग भी करवा देता हूँ, जिससे एक छोटा सा काऊ का बच्चा भी आ जाता है।
अब काम करते करते यहाँ पर फिर से रात हो जाती है, तो रात में मैं वापस से सो जाता हूँ और सुबह उठते ही दूसरी शिप की तलाश में निकलता हूँ। अब यहाँ पर तलाश करते करते मुझे एक नहीं बल्कि दो दो शिप दिखाई देती है, जिनको मैं खींचते खींचते लेके आता हूँ अपने फेंस की तरफ, और उनमें से एक शिप को मैं बंद कर देता हूँ। फिर बाकी के जानवरों को मैं वहाँ से भगा देता हूँ, और भगाने के बाद बारी बारी से शीप और काव दोनों की मैं वापस से ब्रीडिंग करवाता हूँ, जिससे उन दोनों को वापस से एक एक बच्चे हो जाते हैं। अब मैं मुर्गी की तलाश में जाता हूँ, तो मुझे मुर्गी भी मिल जाती है, लेकिन सिर्फ एक ही मिलती है, तो मैं उसको फेंस के अंदर बंद कर देता हूँ और दूसरी मुर्गी की तलाश में निकल पड़ता हूँ। लेकिन बहुत ढूंढने के बाद मुझे दूसरी मुर्गी नहीं मिलती। मैं सोच रहा हूँ कि बची हुई एक मुर्गी और बाकी के दो पिग्स, इनको हम नेक्स्ट वीडियो में ही पकड़ लेंगे और उन फेंस के अंदर बंद करेंगे। ओके गाइस, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आज की वीडियो में हमने बनाया है ये एनिमल फार्म और फूड फार्म, जिसको हम बोल सकते हैं व्हीट फार्म और शुगर केन फार्म। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम पिग और चिकन को तो ढूंढेंगे ही, और साथ ही साथ थोड़ा बहुत माइनिंग की तरफ भी ध्यान देंगे। तो नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए ज़रूर से ज़रूर यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना। भाई का तुम्हारे नया चैनल है, उसको अच्छा खासा सपोर्ट दे देना। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।